हे गाइस एंड हेलो गाइस आज की वीडियो होने वाली बहुत औसम, इसलिए वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो। सो गाइस आज का मस्त और थंबनेल और टाइटल देखे तो पता लग लिया होगा कि आज मैं किसके ऊपर डिस्कस करने वाला हूँ। गाइस आज मैं बताने वाला हूँ द लाइफ स्टोरी ऑफ इंदिरा उत्सुकी। सो गाइस इंदिरा उत्सुकी तो आप जानते ही होंगे, ठीक है। सो उसका आज मैं लाइफ स्टोरी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो आज मैं कोई बकवास नहीं करने वाला, सीधा अपने टॉपिक में जाने वाला हूँ। इंट्रो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को नए है तो चैनल पर सब्सक्राइब कर देना घंटी बजा के। इंदिरा, जो कि हागेरोमो ओत्सुकी का फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड होता है, इंदिरा अपने छोटे भाई का बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान रखता है। इंदिरा अपने छोटे भाई के साथ निंशु सीखता है हर समय। इंदिरा को ये बात मालूम था कि वो अपने हागेरोमो ओत्सुकी अपना सक्सेसर इंदिरा को ही बनाएंगी, क्योंकि वो शरीर से बेहतर था और इंटेलिजेंस भी था। पर ऐसा कुछ नहीं होता। हागेरोमो ओत्सुकी बहुत ही अच्छी फैसले से अशुरा को अपना सक्सेसर चुनता है। फिर अशुरा और इंदिरा के बीच बहुत ज़्यादा लड़ाई होता है और उनके मरने के बाद भी ये सालों तक ये लड़ाई चलता ही रहता है। फिर इंदिरा की माँ अशुरा को जन्म देते ही मर जाता है, ठीक है। इंदिरा अपने भाई को बहुत ज़्यादा प्यार करते और इंदिरा अपने भाई या पिताजी के साथ ही हमेशा बिताता रहता है अपना कीमती वक्त, या उसके पिता के लिखे हुए बुक से। इंदिरा हमेशा निंशु सीखता था अपने भाई के साथ। इंदिरा, जो कि हमेशा आसानी से सब कुछ सीख जाता था, वही अशुरा, उसको वो स्ट्रगल करना पड़ा था सब कुछ सीखने के लिए। इंदिरा नए निंशु सीखकर चाकरी बनाने के लिए इंदिरा मरण जीव को ठीक करने के लिए अपना निंशु यूज़ करता है, जिससे उसको बहुत ही प्राउड फील होता है। पर उसको धीरे धीरे समझ में आता है कि निंशु के फॉलोअर्स निंशु को गलत तरीके से यूज़ कर रहे होते हैं, तो इंदिरा को बहुत दुख होता है। फिर क्या होता है, इंदिरा ब्लैक जेत्सु से मिलता है, मौके पर ही ब्लैक जेत्सु से मिलता है और ब्लैक जेत्सु उससे बोलता है कि वो उसे उस हागेरोमो को इंदिरा को ही अपना सक्सेसर बनाना चाहिए, क्योंकि वो सेज पास को भी पास कर सकता है। इंदिरा अपने भाई को बचाने के बाद वो ब्लैक जेत्सु की कहने का वो जो ब्लैक जेत्सु ने वो बात कहा था कि वो 6 पास को भी पास कर सकते हैं, उस बात को वो सोचने लगता है। हागेरोमो ओत्सुकी अपना सक्सेसर बनने के लिए उन दोनों को अपने एक टास्क देते हैं। उस टास्क में था कि वो दोनों अलग अलग विलेज में जाके उन विलेज के लोगों को ठीक करे, उन विलेज के लोगों को पानी दे। और तो जब इंदिरा उस विलेज में जाता है, वो देखता है इंदिरा जब उस विलेज में जाते हैं, वो देखता है कि वहाँ पर एक गॉड ट्री होता है। इस गॉड ट्री की वजह से सब लोग बीमार हो रहे थे। इंदिरा क्या करता है, इंदिरा सब लोगों को बोलता है वो अपने शारिंगान से इस विलेज को जल्द ही जल्द ठीक कर देगा। इंदिरा ये बोलता है, सब विलेजर्स से ऐसा बोलता है। फिर वो जब सब ठीक कर देता है, ठीक है। जब इंदिरा अपने घर आता है, तब वो देखता है कि अशुरा अभी तक नहीं आया और हागेरोमो ओत्सुकी ये बोलते हैं कि वो अपना सक्सेसर बाद में चुनेंगे जब अशुरा आ जाएगा। तो इंदिरा अपने फादर के विश को रेस्पेक्ट करते हुए उस बात को मान जाते हैं और वो इंतज़ार करने लगते हैं। फिर ब्लैक जेत्सु उससे मौके पर मिलने आ जाता है। फिर वो बोलते हैं कि उसे ही उसका सक्सेसर बनाना चाहिए, क्योंकि वो अशुरा से वो काबिल है, वो 6 पास को भी पास कर सकता है। जीत जाते हैं और अशुरा अपने बहुत सारे क्लोज फ्रेंड को ट्रेनिंग देते हैं, जिससे वो अच्छा मतलब क्या बोलते हैं, अच्छा खिलाड़ी बने यार, कुछ भी, ठीक है। तो इंदिरा उनको ट्रेनिंग देते हैं। फिर क्या होता है कि अशुरा वापस आ जाते हैं और अशुरा के उस विलेज के कुछ लोग और दोस्त भी आ जाते हैं, क्योंकि उसने उसके हेल्प किया था। और अशुरा को इंदिरा के साथ मिलके अच्छा लगता है। अशुरा को ये बात पता नहीं था कि उसने पहले ही उससे
टास्क कंप्लीट कर लिया है। फिर क्या होता है, हागेरोमो ओत्सुकी अपना सक्सेसर अशुरा को चुनते हैं, क्योंकि वो अशुरा बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। अशुरा ने अपने भरोसे के साथ विलेजर्स को बचाया और वो लोग बहुत शांति से रहने लगे। और फिर इंदिरा को जलन होने लगती है उससे। इंदिरा को इस बात से बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। हागेरोमो ओत्सुकी उसको समझाने की कोशिश करते हैं कि जब इंदिरा वहाँ से चला गया था वहाँ से सबको ठीक करके, वो अपने भरोसे से सबको कुछ भी नहीं करवाया। और साथ साथ जब इंदिरा वहाँ उस विलेज से चला गया था तो सब लोग फिर से लड़ाई करने लगे। फिर से पहले जैसे हो गए, वहाँ पर कुछ भी पानी के लिए लड़ने लगे। फिर ऐसे इंदिरा का नफरत उनके फैमिली से बढ़ने लगा। सुई का बेटा होता है, ठीक है, फर्स्ट बोर्न चाइल्ड। वो अपने छोटे भाई और अपने पिता पर अटैक करने के लिए अपने 2 गरीबों दोस्त यानी 2 क्लोज फ्रेंड को जान से मार देते हैं, जिससे उसका मांगेक्यू शारिंगन अवेक हो जाता है। फिर अशुरा का सक्सेसर बनने के लिए सब लोग सेलिब्रेशन कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पर इंदिरा आके अटैक कर देता है उस विलेज पर और अशुरा पे भी अटैक कर देता है। इंदिरा जो कि अशुरा का भाई होता है, वो अशुरा पर भी अटैक कर देता है, पर कुछ नहीं होता। अशुरा उस पर जब अटैक करता है तो इंदिरा जब अशुरा पर अटैक करता है तो अशुरा उस अटैक को रोक देता है। तो इंदिरा को उस बात की उम्मीद नहीं थी कि वो उस अटैक को रोक पाएगा। तो फिर इंदिरा अपने सुसानो निकाल कर उस पर अटैक करने लगता है। पर अशुरा को कुछ नहीं होता। अशुरा अपने पिता के दिए गए पावर्स को आजमा कर वो एक अपना चाकरा यूज़ करता है और हागेरोमो ओत्सुकी बोलता है कि वो सब लोगों को बोलता है, विलेज के सब लोगों को बोलता है कि वो अपना अशुरा के साथ चाकरा शेयर करे। फिर ऐसे करते करते इंदिरा हार जाता है। फिर इंदिरा बोलता है कि मैं फिर से वापस आऊँगा इस लड़ाई को पूरा करने के लिए। फिर इंदिरा अपने निंशु को ख़त्म करने के लिए एक समूह बनाता है। फिर इंदिरा अपने उनके पिता यानी हागेरोमो ओत्सुकी के जब मरने के वक्त में इंदिरा आके बोलता है कि मैं ये लड़ाई एक वॉर में बदलेगा और मैं इस निंशु को ख़त्म करके रहूँगा और अशुरा को भी ख़त्म करके रहूँगा। फिर अशुरा भी आके बोलता है कि मैं वादा करता हूँ आपसे कि मैं ये इस लड़ाई को ख़त्म करके रहूँगा। फिर ऐसे करते करते उनका रिकनेक्शन होता है। माडारा और हाशिरामा वो दोनों तो अच्छे थे और फिर से वो दोनों भी लड़ाई करने लग जाते हैं। फिर उनका रिकनेक्शन होता है सासुके और नारुतो, ठीक है, नारुतो और सासुके। तो वो उस लड़ाई को ख़त्म कर देता है, नारुतो उस लड़ाई को ख़त्म कर देता है, जिससे ये लड़ाई ख़त्म हो जाता है और उनका और पुनर्जन्म कभी भी नहीं होगा। इसके साथ ही इंदिरा का लाइफ स्टोरी ख़त्म हो जाता है। सो गाइस, आपको ये वीडियो कैसा लगा तो वीडियो को कमेंट में ज़रूर बोल देना। वैसे ये मेरा फर्स्ट एक्सप्लेन स्टोरी था, इसलिए वीडियो पर शायद से बहुत ज़्यादा ख़राब रिस्पॉन्स आया होगा, इसलिए रिस्पॉन्स नहीं, ख़राब एडिटिंग आया होगा और ख़राब कंटेंट भी आया होगा, इसलिए माफ़ कर देना क्योंकि ये मेरा फर्स्ट एक्सप्लेन था। वैसे अगले वीडियो के लिए तैयार हो जाओ क्योंकि अगले बार मैं अशुरा का एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है। वहाँ पर हेडफोन लगा के बैठ जाना, ठीक है। और अशुरा का एक्सप्लेन मैं इजीली कर सकता हूँ क्योंकि ये वाला इंदिरा के लिए मेरा बहुत ज़्यादा मुश्किल था इंदिरा को एक्सप्लेन करना, क्योंकि इंदिरा में बहुत सारे डिफ़िकल्ट चीज़ वर्ड थे, सो मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता था, पर जितना हो सके मैंने उतना एक्सप्लेन आपको करके दिखाया। एंड अगली बार मैं अशुरा का ही करूँगा। सो गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करो, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करो। बाय।